बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FPIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स आज हम 12th केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easychem4u.com वेबसाइट को विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में मिलेंगे अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्विजेज मिलेंगे, साथ जो है वो आपको शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे। जैसे कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 12 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं तो सीक्वेंस में आपको तमाम के तमाम जो है वो लेक्चर्स मिल जाते हैं। आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ता। ठीक है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में से आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली बैलेंसिंग इक्वेशन में। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप बैलेंसिंग इक्वेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको कोई भी इक्वेशन चाहे वो इंटरनेट से दे दी जाए, किसी भी हायर क्लास की बुक में से इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दे दी जाए, आप इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से उसको कर लेंगे। और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो बताऊंगी कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक में से पूछे गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप इस चैनल पर आए हैं तो आपका केमिस्ट्री का मसला तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है, आपके फुल मार्क्स होंगे क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती बल्कि घोल कर पिलाई जाती है। जी हाँ, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। कुरान पाक में सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाई हैं। तो जब हम बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम साइंस की बुक्स के लिए और जब हम दुनिया की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये भी अल्लाह ताला का ही अता करदा इल्म है। ठीक है, तो जब हम उसके लिए गौर व फिक्र कर सकते हैं तो हम अल्लाह ताला की जो किताब स्पेशली हमारे लिए भेजी गई है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद दूसरी दुनिया भी है और उसमें क्या 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 मामलात हैं वो सब चीज़ें उस किताब में बताई गई हैं। ठीक है, तो हमें उस पर भी गौर व फिक्र करना है इक्वली, बल्कि थोड़ा अगर ज़्यादा कर सकें तो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि डेली 1 या 2 आयात का तर्जुमा जो है वो आप ज़रूर उस पर गौर व फिक्र किया करें। और कुछ आयात और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी हैं सिंपल, जैसे कि आपको डायरेक्टली वो समझ आ रही हैं। जैसे कि हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो सूरह लुकमान में चंद नसीहतें फरमाई हैं तो बहुत ही सिंपल और सादा सी हैं, बस बात है अमल करने की। ठीक है, जैसे कि एक नसीहत ये बताई है कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ से बाखबर हैं। ठीक है, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, यानी अगर आप कोई नेकी कर रहे हो या बदी कर रहे हो तो उसको आपने ये नहीं समझना कि बहुत ही छोटा सा है, ये किसी को क्या पता चलेगा कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, किसी की आप बुराई कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं या आप चीटिंग कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे ये तो हल्की फुल्की सी चीटिंग है, एक ऑब्जेक्टिव ही तो देखा है, क्वेश्चन ही तो मैंने देखा है, क्वेश्चन ही तो मैंने कॉपी किया है। आपने कोई भी बदी करनी है ना, उसको छोटा नहीं समझना। ठीक है, आपने डरना है कि नहीं ये बदी अल्लाह ताला बेशक राई के दाने के बराबर होगी, अगर बेशक किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों में हो या ज़मीनों में हो, तो क़यामत वाले दिन तो अल्लाह ताला उसको सामने ले आएंगे। ठीक है, तो फिर हम कैसे इनकार कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई नेकी है, अगर किसी को क्लास में किसी को किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही, आप किसी की हेल्प कर दें। ठीक है, यानी आप कोई लेक्चर चल रहा है या कुछ भी लेक्चर के बाद अगर कोई स्टूडेंट है या किसी ने छुट्टी कर लिया, कोई बीमार था, ठीक है, तो आप उसको ब्रेक में या किसी भी तरीके से कोई भी टाइम फाइंड आउट करके आप उसको थोड़ा सा समझा दें। आप कहें कि मुश्किल नहीं है, ये मैंने समझा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, या समझा देती हूँ, तो आप उसको ये ना समझें कि ये क्या 2-3 सवाल ही तो समझाए हैं, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। नहीं, मतलब आपने नेकी की है तो आपकी नेकी भी ज़ाया नहीं जाने देंगे अल्लाह ताला। और अगर आपने कोई बदी कर रहे हैं ना और आप उसको छोटा समझ रहे हैं तो वो भी जो है वो निगलेक्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपने अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना है। ठीक है, ताकि आपका बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर बिल्डिंग हो सके और वो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं।
SLOs ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो है वो लिखवाए थे, उसमें आप देखें तो फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो है वो हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थी और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस थी वो भी हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वेबसाइट पे आपको तमाम सीक्वेंस में लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या जिसको हम रेडॉक्स मेथड भी कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में जो है वो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 है रेडॉक्स मेथड जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं, और सेकंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब आपको एग्जाम्स में कोई भी इक्वेशन एक दी जाएगी रेडॉक्स इक्वेशन, ठीक है, और कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करें विद द यानी रेडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको बैलेंस करें, तो आपके पास जो है वो 2 वेज हैं उसको सॉल्व करेंगे। या तो वो इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी या फिर आपको उसमें 1 रिएक्टेंट को जो है वो डबल करना पड़ेगा। तो अभी जब मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप या तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर रिएक्टेंट को डबल करना है वो भी आपको हिंट बता दी जाएगी कि कैसे आपने क्वेश्चन देखते साथ आपने पता लगा लेना है कि ये इस इक्वेशन में जो है वो रिएक्टेंट डबल होगा, एक रिएक्टेंट डबल होगा तो ही ये सॉल्व होगी। इसी तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है या हाफ रिएक्शन मेथड, आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करें, तो वो भी आपके पास 2 मेथड से सॉल्व होगी। वैसे तो इस इक्वेशन को ये जो मेथड है इसमें 3 तरीके से इक्वेशन सॉल्व होती है, या डायरेक्टली भी सॉल्व होती है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। ठीक है, यानी एक इक्वेशन है, हो सकता है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, लेकिन एक और इक्वेशन होगी वो डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं होगी, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एसिडिक मीडियम की। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें हमें एसिडिक मीडियम से हेल्प नहीं ले सकते, उसमें हमें बेसिक मीडियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में बेसिक मीडियम है वो तो कम्प्लीटली एक्सक्लूड है, वो तो इसमें ऐड ही नहीं है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए या एसिडिक मीडियम की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको इक्वेशन बैलेंस का अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको 4 मेथड्स आने चाहिए इक्वेशंस को सॉल्व करने के। ठीक है, यानी डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या 1 ऑफ द रिएक्टेंट को डबल करके, और डायरेक्टली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या एसिडिक मीडियम से। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है रेडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, और इसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर गोज टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने क्या करना है, असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। अब देखिए हर स्टेप में मैंने यानी शॉर्ट फॉर्म में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो ये आपने ज़रूर लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि बस इक्वेशन ली और उसको बस सॉल्व करते जा रहे हैं मैथमेटिकली, कुछ भी स्टेप्स के साथ आप मेंशन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आती हैं इक्वेशंस, और अगर शॉर्ट में भी आ जाएँ तो आपके पास 10 to 12 लाइन्स होती हैं, आप उसमें ईजिली ये कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपने पहले ये लिखना है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। ठीक है, अब जो है वो आपने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो इट मीन्स कि आपको यानी हर एलिमेंट के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लगाना आ चुका है, असाइन करना आ चुका है। तो सबसे पहले देखें फॉस्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। नाइट्रिक एसिड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर 1, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 3 के ऊपर -6 हो जाएगा। और अब बैलेंस करने के लिए अब देखें ये ऑक्सीजन के ऊपर -6 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए, यानी उसका सम जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +5। ठीक है, +5 आएगा तो ओवरऑल नाइट्रिक एसिड के ऊपर 0 चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 है,
और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 और 2 के ऊपर +2, यानी +2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल वाटर न्यूट्रल है। इसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड में आ जाए, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 3 के ऊपर +3 हो जाएगा। फिर हम ऑक्सीजन पे लगाएंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और 4 के ऊपर -8 हो जाएगा। अब हम फॉस्फोरस पे +5 लगाएंगे, जो कि बैलेंस होकर ओवरऑल फॉस्फोरिक एसिड जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे दैट इज़ -2, और उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर +2 लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाएंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो +5 से +2 में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो 0 से लेकर +5 में जा रहा है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, और उसको आप देख लेंगे, एक हाइड्रोजन की रिएक्टेंट में भी +1 है और प्रोडक्ट में भी +1 है, और एक ऑक्सीजन की रिएक्टेंट्स में भी -2 है और प्रोडक्ट्स में भी -2 है। एक ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली आपने लिखना है इन द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का जो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस 0 से +5 में जा रहा है और नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है। तो ये सिंपल आपका आइडेंटिफाई वाला स्टेप था। फिर थर्ड स्टेप आ जाएगा, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड, ऑल्सो राइट इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। यानी आपने पिछले स्टेप में आइडेंटिफाई तो कर लिया, अभी दोबारा से इक्वेशन लिखें और जिन जिन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं उनको भी मेंशन करें और उनके साथ एक ब्रिज ड्रॉ कर दें, और ब्रिज के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन भी लिखना है। अब देखें, फॉस्फोरस 0 से +5 में जा रहा है, इसका मतलब है फॉस्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो आपने -5 इलेक्ट्रॉन लिख देना है इसके ऊपर। ठीक है, और इसी तरह नाइट्रोजन +5 से +2 पे जा रहा है, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लिखेंगे +3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, तो +3 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन स्टेप नंबर 4 आ जाएगा, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब आपने क्या करना है, दोबारा से ये जो पिछला स्टेप लिखा था वो एकदम से पूरा का पूरा दोबारा लिख लेना, लेकिन अब आप नोट करें कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन बराबर नहीं है। तो इनको बराबर कैसे करेंगे, जब आप 5 इलेक्ट्रॉन्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब जो है वो इक्वल हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपने एरो के ऊपर, यानी एरो के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना ब्रिज के ऊपर, उन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर रहे हैं, तो ब्रिज के बिल्कुल ये जो एरो है, एरो के बिल्कुल स्टार्ट और एंड, ठीक है, इस पे भी आपने उस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए हमने लिखा हुआ था कि एक फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और P+5 में जा रहा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने फॉस्फोरस को भी मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और फॉस्फोरिक एसिड को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये नहीं आपने करना कि ये जो 3 है कोएफिशिएंट वाला वो यहाँ नीचे लगा दें, यहाँ पे हम कभी भी जो है सबस्क्रिप्ट में खुद से जो है वो कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने जो भी बैलेंसिंग करनी होती है वो हम स्टार्ट ऑफ दी फॉर्मूला में करते हैं, यहाँ पर हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखें इलेक्ट्रॉन गेन में आपके पास था +3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे थे, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपने 5 जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी लिख दिया और 5 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये आपने 4th स्टेप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखें कि जो आपने कोएफिशिएंट्स लगा चुके हैं, ठीक है, अब उनको स्टेप 5 में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो सिर्फ वाटर ही रह गया, इसके साथ ही कोई नंबरिंग लगा के आप इक्वेशन जो रिमेनिंग इक्वेशन रह गई उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बाकी कोएफिशिएंट्स को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में आ जाएं, बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता है कि चेक कर लें, ठीक है, पहले सारे एलिमेंट्स को चेक कर लें, ठीक है, फिर सब एलिमेंट्स के बाद फिर ऑक्सीजन को चेक कर लें और एट दी एंड हाइड्रोजन को देखना है, और लेकिन एट दी एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो ही जाता है। ठीक है, ये आपने इक्वेशन डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है, जो पिछले स्टेप्स में से आई हुई थी। अब आप देखें फॉस्फोरस जो है उसको देख लें, 3 फॉस्फोरस और यहाँ पे भी 3 फॉस्फोरस बैलेंस हो गए।
ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो 5 है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, फास्फोरस भी बैलेंस है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में वो 5 3 15 यहाँ पर है, और +1 यहाँ पर है, 16 ऑक्सीजन इधर हैं, और यहाँ पर देख लें तो 4 3 12 और +5, तो यहाँ पर आपके पास 17 है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में 16 है और प्रोडक्ट्स में 17 है, तो आपने रिएक्टेंट्स में एक ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर के साथ अगर आप 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे तो लास्ट में आपने देख लेना है हाइड्रोजन को। अब आप लास्ट में जो है वो हाइड्रोजन को देख लें। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है नाइट्रिक एसिड में, और 2 2 4 इधर है, तो टोटल 9 हाइड्रोजन हो गए, और फॉस्फोरिक एसिड में 3 3 9 हाइड्रोजन इधर हैं, तो ना हाइड्रोजन एट दी एंड खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। तो ये देखें कितना आसान मेथड था, बहुत आसानी तरीके से आपने डायरेक्टली इक्वेशन को जो है वो कर लिया, बैलेंस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड देखेंगे कि जिसमें हमें क्या ऐसी बात होगी, कौन सी ऐसी हिंट होगी जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट में से किसी रिएक्टेंट को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फुल एक पेज पे मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और आपने इसी तरीके से जो है वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में करें। ठीक है, ये देखें हर एक के साथ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, और स्टेटमेंट यही वाली स्टेटमेंट हर एक में कॉपी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड में सब में यही स्टेटमेंट कॉपी करनी है। ठीक है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द इक्वेशंस। ठीक है, एटम्स इन द इक्वेशन, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी तरह ड्रॉ ब्रिज वाला, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, एंड लास्ट में बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। ऐसा ही होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।